अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे पीपीएच के बारे में, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। ये वो ब्लीडिंग होती है जो कि ख़वातीन को डिलीवरी के बाद होती है। डिलीवरी के बाद बहुत सारी ख़वातीन को ब्लीडिंग होती है, लेकिन अगर ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसे हम पीपीएच कहते हैं। आमतौर पे डिलीवरी होने के तकरीबन 2 से 4 हफ्ते तक ब्लीडिंग ख़वातीन को होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि पहले ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते 40 दिनों के अंदर अंदर तक ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है और औरतें पाक साफ़ होकर गुस्ल कर लेती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद औरतों को बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ख़वातीन को चक्कर आते हैं, अनूदगी महसूस होती है, आँखों के सामने उनका अंधेरा छा जाता है, जिल्द का जो रंग है वो पीला पड़ जाता है और इसी तरह उनके पेट में जो है वो दर्द बहुत शदीद होता है, मतली होती है और साथ कैबी हो सकती है। अब आपने देखना ये है कि कौन कौन सी अलामात ख़वातीन को जो है वो पेश आ रही हैं, तो इनकी अब अलग अलग जो है वो वजूहात होती हैं। अगर ब्लीडिंग हो रही है और साथ ब्लीडिंग जो है अंदर से स्मेल आ रही है तो ये भी एक जो है साइन होता है इन्फेक्शन का। अगर मतली है, कै है और बहुत ज़्यादा दिल को घबराहट महसूस हो रही है तो ये भी एक इन्फेक्शन का जो है वो साइन होता है। तो इस वजह से अगर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो इसमें आपने बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको देखना होता है। आम तौर पे ये होता है कि अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द या तकलीफ़ है तो इस सूरत में अल्ट्रासाउंड भी करके देखना चाहिए कि कहीं प्लेसेंटा का कोई पीस जो है वो रह ना गया हो, क्योंकि अगर प्लेसेंटा का कोई पीस पेट में रह गया है तो उस वजह से भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होना स्टार्ट हो जाती है, मतली होती है और इसी तरह चक्कर जो है वो आते हैं और अंदर से स्मेली जो ब्लड है वो होता है। लेकिन स्मेल तब शुरू होती है जब दूसरा या तीसरा दिन गुजर चुका होता है और फिर भी जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकती। इसी तरह अगर यूट्रस में कोई ज़ख़म है तो उस वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर डिलीवरी फॉर्सेप्स से हुई है तो इस सूरत में क्या होगा कि यूट्रस में और विजाना में ज़ख़म बन जाते हैं, जिसकी वजह से कट लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे का सर ज़्यादा बड़ा होता है और जिसकी वजह से बच्चा जो है वो जब डिलीवर होता है तो जो यूट्रस की जो अंदरूनी वाल्स हैं और इसी तरह जो है विजाना का जो अंदरूनी पार्ट है उसमें अंदर ही अंदर कट लग जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लड आता है। तो इस वजह से जो डिलीवरी करने वाली हैं लेडी डॉक्टर, तो बेहतर ये होता है कि अगर आप पेशेंट को घर लेके आए हैं तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप दोबारा उनके पास जाएँ, अल्ट्रासाउंड करवाएं और इसी तरह वो दोबारा जो है वो विजानल एग्ज़ामिनेशन करेंगी। अगर विजाना के अंदरूनी हिस्से में कट लग गए हैं या बैरूनी हिस्से में कट हैं या यूट्रस में कट हैं, क्योंकि वो फोर्सेप लगा के जब देखते हैं तो पूरी यूट्रस अंदर से दिख जाती है। तो अगर अंदरूनी कट हैं तो वहाँ पे स्टिचेस लगवाएं, रुई से जो है वो पैकिंग करवाएं ताकि जो कट है वो ज़ख़म है वो ना हो। या अगर प्लेसेंटा का कोई पीस रह गया है तो उसे जो है वो अंदर से निकालें ताकि जो हैवी ब्लीडिंग है वो ना हो। तो इसका फिर नुकसान ये होता है कि बहुत सारी ख़वातीन की जान भी जा सकती है क्योंकि इतनी हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से। तो अब इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज अलामात के हिसाब से होगा। अगर तो विजाना में कट है, यूट्रस में कट है तो कट अगर ज़्यादा है तो स्टिचेस आप लाजमी लगवाएं। अगर हल्का कट है तो फिर रुई की पैकिंग से ठीक हो जाएगा। अगर अंदरूनी तौर पे कोई उसका प्लेसेंटा का पीस रह गया है तो डॉक्टर उसको बाहर निकालेंगी, जिसकी सूरत में जो ब्लीडिंग है वो फिर रुक जाती है। इसी तरह ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन भी दिए जाते हैं ताकि बहुत ही ज़्यादा जो हैवी ब्लीडिंग है वो ना हो। तो हैवी ब्लीडिंग होने के नुकसान क्या क्या होते हैं? इसमें ये होता है कि ख़वातीन का बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से शॉक में जा सकती हैं, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, खून की कमी और अक्सर ख़वातीन की डेथ भी हो जाती है खून बहुत ज़्यादा ज़ाया होने की सूरत में। तो इस वजह से सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फ़ौरन आपने डॉक्टर से रब्ता करें। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।